दोस्तों, इस समय जो ट्रांसफर मार्केट में हो रहा है वो क्लब फुटबॉल की पूरी इकोनॉमी को बदलने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं खरीदे जा रहे बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग पावर और कमर्शियल इंपैक्ट भी खरीदा जा रहा है। जरा याद कीजिए साल 2018 जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ा था। 4 बैलन डियोर, 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां और अनगिनत उपलब्धियों के बाद रोनाल्डो यूवेंटस चले गए। उस समय पूरी फुटबॉल दुनिया हैरान थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो पर जितना निवेश किया था उससे कहीं ज्यादा पैसा उनकी ट्रांसफर फीस और कमर्शियल वैल्यू से कमा लिया। अब आज की तस्वीर देखिए। पीएसजी ब्रैडली बारकोला के लिए लगभग 170 मिलियन यूरो की कीमत मांग रहा है। पिछले सीजन तक जिसकी वैल्यू लगभग 70-90 मिलियन यूरो मानी जा रही थी, वही खिलाड़ी एक अच्छे सीजन के बाद अचानक 170 मिलियन यूरो का हो गया। दूसरी तरफ मॉर्गन रोजर्स, डीन हुइजसन, जूलियन अल्वारेज और कई दूसरे खिलाड़ियों की कीमतें भी लगातार आसमान छू रही हैं। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नेमार का 222 मिलियन यूरो वाला ट्रांसफर रिकॉर्ड अब टूटने वाला है? मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में यह रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह होगी कि शायद इसे कोई मेसी, रोनाल्डो या नेमार जैसी सुपरस्टार पर्सनालिटी नहीं बल्कि नई पीढ़ी का कोई खिलाड़ी तोड़ेगा। आज की फुटबॉल इकोनॉमी पूरी तरह बदल चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी ट्रांसफर स्टोरी की, विनीसियस जूनियर। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि आर्सेनल विनीसियस जूनियर को साइन करना चाहता है। शुरुआत में यह सिर्फ अफवाह लग रही थी, लेकिन अब कई बड़े मीडिया हाउस भी कह रहे हैं कि विनीसियस का रियल मैड्रिड छोड़ना लगभग नामुमकिन है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या रियल मैड्रिड ने नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया? नहीं। क्या आर्सेनल पीछे हट गया? नहीं। तो फिर मामला क्या है? असल वजह सिर्फ पैसा नहीं है। विनीसियस जूनियर सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वह रियल मैड्रिड के सबसे बड़े कमर्शियल चेहरों में से एक है। खासकर दक्षिण अमेरिका में उनकी ब्रांड वैल्यू अविश्वसनीय है। नेमार के बाद ब्राजील का सबसे बड़ा फुटबॉल चेहरा अगर कोई है तो वह विनीसियस है। रियल मैड्रिड ये बात अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि क्लब सिर्फ खिलाड़ी की सैलरी नहीं देखता बल्कि उसकी इमेज राइट्स, स्पॉन्सरशिप, जर्सी सेल्स और पूरी मार्केट वैल्यू को भी ध्यान में रखता है। अगर कोई क्लब विनीसियस को खरीदना चाहे तो उसे सिर्फ ट्रांसफर फीस ही नहीं देनी होगी बल्कि इतनी बड़ी सैलरी और इमेज राइट्स का पैकेज भी देना पड़ेगा कि पूरी डील 200 मिलियन यूरो से भी महंगी पड़ सकती है। इसीलिए आर्सेनल जैसी टीम के लिए यह ट्रांसफर बेहद मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता तो अगले सीजन में स्थिति और दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट अंतिम वर्ष में पहुंचेगा, यूरोप के लगभग सभी बड़े क्लब उसकी स्थिति पर नजर रखेंगे। पीएसजी, प्रीमियर लीग के क्लब और दूसरे बड़े यूरोपीय दिग्गज तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। अब चलते हैं बार्सिलोना की तरफ। बार्सिलोना इस समय ट्रांसफर मार्केट में काफी उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस में क्लब फिलहाल कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहता। हांसी फ्लिक को लगता है कि उनके पास पहले से पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं, लेकिन असली समस्या स्ट्राइकर पोजीशन पर है। जूलियन अल्वारेज का मामला लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एटलेटिको मैड्रिड उन्हें बार्सिलोना को बेचने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में बार्सिलोना के सामने सवाल यही है कि क्या वह समय बर्बाद करता रहेगा या फिर किसी नए विकल्प की तलाश करेगा। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने पूरे ट्रांसफर मार्केट को डोमिनो इफेक्ट में बदल दिया है। लिवरपूल को मोहम्मद सलाह का भविष्य सुरक्षित करना है। उनकी पहली पसंद कोई और थी, वह डील नहीं हुई। अब क्लब बारकोला की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पीएसजी जानता है कि लिवरपूल को विंगर चाहिए, इसीलिए वह कीमत लगातार बढ़ा रहा है। पहले 70 मिलियन, फिर 100 मिलियन और अब करीब 170 मिलियन यूरो की मांग। यही आज के ट्रांसफर मार्केट की सबसे बड़ी समस्या है। अब खिलाड़ी की कीमत उसकी क्षमता से नहीं
बल्कि खरीदने वाले क्लब की मजबूरी से तय होने लगी है। और यही कारण है कि हर अगला ट्रांसफर पिछले रिकॉर्ड से भी महंगा दिखाई दे रहा है। आखिर में बात रियल मैड्रिड की। डीन हुइसन जैसे खिलाड़ी पहले ही जुड़ चुके हैं, लेकिन खबरें अभी भी कह रही हैं कि रियल मैड्रिड की ट्रांसफर विंडो खत्म नहीं हुई है। क्लब अभी भी एक दो बड़े मूव्स की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो इस गर्मी का ट्रांसफर मार्केट इतिहास का सबसे महंगा ट्रांसफर मार्केट बन सकता है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी पैसों से नहीं है, हैरानी इस बात की है कि अब 100 मिलियन यूरो जैसी रकम भी सामान्य लगने लगी है। कुछ साल पहले यही रकम पूरी फुटबॉल दुनिया को चौंका देती थी, लेकिन आज 100 मिलियन सिर्फ बातचीत की शुरुआत बन चुका है। और शायद यही संकेत है कि आने वाले 2-3 सालों में नेमार का 222 मिलियन यूरो वाला रिकॉर्ड भी इतिहास बन जाएगा।